नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में कौन-सा स्टॉक है। सबसे पहले जो स्टॉक है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। देखिए, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक डेटा मेंशन किया था कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैंने फिर से जब करेक्शन हुआ वहाँ पे मैं एवरेज भी किया, कौन सा लेवल में किया वो मैं आपके साथ शेयर किया था। क्योंकि देखिए, सारे पॉइंट्स मैं आपको ये बताने के लिए नहीं किया कि इस कंपनी के ऊपर कितना मेरा निवेश है और कितना मेरा टारगेट है, ये बताने के लिए नहीं है। मेरा मकसद जो है, अच्छे कंपनी के ऊपर अगर सस्ते दामों में मिले तो उसके ऊपर मैं माल उठा लेता हूँ एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। और कभी भी स्विंग ट्रेडिंग्स मिले तो उसके ऊपर तो मैं जरूर टेल लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 3,17,000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट क्या है आप जानते हैं? कंपनी इस आईटी सेक्टर में, जब हर कंट्रीज में, जब आईटी से जैसे यूएस जैसे बड़े कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर से बहुत ज्यादा लोगों को मतलब नौकरी से बाहर जाना पड़ा। उसी टाइम में भी 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को हायर किया किसने? एचसीएल टेक ने। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स मुझे तब अच्छा लगा और तब मैं इस कंपनी के ऊपर फिर से एवरेज किया। क्योंकि जो कंपनी के ऊपर बाकी आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर होने के कारण लोगों को बाहर किया जा रहा है, उस टाइम एचसीएल टेक मतलब लोगों को नया हायर कर रहा है। जैसे विप्रो नहीं कर पाए, टीसीएस भी कम-कम करके कर रहा था, तो इन्फोसिस भी कम कर दिए थे। तो उस टाइम में एचसीएल टेक ने सबसे ज़्यादा लोगों को हायर किया। तो मुझे तब अच्छा लगा कि हाँ, इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो अंदर ऐसे प्रोजेक्ट चला है जिसके चलते ही कंपनी ने बड़ा लोगों को हायर किया है। तो ये सब पॉइंट्स आपको जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएँगे। तो ये पॉइंट्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, कंपनी का आईपीओ आया था 1999 से, तो इतना पुराना कंपनी से साथ ही साथ आईपीओस भी बहुत पहले आ गया था। और कंपनी आपको धमाका परफॉर्मेंस किस तरीके से देने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊँ। देखिए, कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, चाहे वो आरओसी हो, चाहे वो आरओई हो, दोनों ही बेस्ट लेवल के ऊपर है। और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो कम है, डेप्थ एकदम जीरो डेप्थ है, एनुअल इनकम तो तगड़ा है, हाथ में कैश भी जबरदस्त है। तो सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लगातार इंक्रीज हुआ, इस बार भी हाईएस्ट सेल है। उसके साथ एक्सपेंस को भी मेंटेन किए। उसके बाद देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज है वो भी एक ही रेंज के ऊपर अच्छा खासा देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट को भी आपको पॉजिटिव में देखने को मिला है। सीएजीआर के परसेंटेज की बात करूँ तो कंपनी आपको देखिए, इस खराब सिचुएशन में भी, जहाँ पे इन्फोसिस, विप्रो, बाकी टीसीएस, इस तरीके से कंपनी में एक साल में नेगेटिव मतलब प्रॉफिट कम दिखेगा, कुछ में नेगेटिव भी दिखेगा, जहाँ पे एक साल में भी कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करके दिया। तो यही होते हैं पावर। तो कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए डिस्कशन करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना पैनिक में लोगों की बात सुनकर ऐसे लगता है कि हाँ, कंपनी बर्बाद हो गया, सेक्टर बर्बाद हो गया। ऐसे हो नहीं सकता। अगर आईटी सेक्टर बर्बाद बर्बाद हो जाएगा तो आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आप जो बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका सारे मेंटेनेंस इसी लोग करते हैं। तो सोचिए, इस बात को तो आप ध्यान दीजिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक्चुअली बात में दम है। तो मेरे बात में अगर दम है तो प्लीज़ लाइक करिए। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे इग्नोर भी करेगा इस बात में, कोई बात नहीं। क्रिटिसाइज़ तो कर चलते रहेंगे, तो जो लोगों को करना है क्रिटिसाइज़, जो लोगों को गलत कुछ कमेंट्स करना है तो कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको क्या मुँह लागू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है, वो आपको इस तरीके से देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी का जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, वो है कंपनी के रिज़र्व। 10 सालों में कंपनी करीबन 10,000 से 65,000 तक लेके गया। तो कंपनी के ग्रोथ किस बेसिस में है आप देख सकते हैं। हाँ, कर्जा बढ़ा, मगर कर्जा उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। तो कंपनी के जो इंटरेस्ट है वो देखिए, किसकी किसकी इंटरेस्ट है, एफआईएस, डीआईएस, हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। प्रॉपर मतलब प्रोमोटर ने तो पहले जितना होल्डिंग रखे थे, आज भी होल्डिंग है, उल्टा होल्डिंग को थोड़ा यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। तो सारे पॉइंट कंपनी के फ्लेवर में है। तो रही बात कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा है, वो देखना जरूरी है। अगर म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स देखी हो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एचसीएल टेक, आप जाकर खुद भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे इस साइट के माध्यम से। और बहुत शानदार वेबसाइट बनाया है कंपनी ने, तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड वाले ने यहाँ पे क्या किस तरीके से परफॉर्मेंस का देखिए। छोटा मोटा स्टेक बेचा,
बाइंग हो रहा है, उसके साथ स्टेक छोटा-मोटा यहाँ पे बेचा गया और इस बार भी कंपनी के ऊपर छोटा-मोटा सेल किया गया। क्यों किया गया? मैं आपको बता दूँ, आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने कौन-सा लेवल में एंट्री लिया था मैं आपको वो भी बता दूँ कि यहाँ पे जब रीटेस्ट किया, यहाँ पे बहुत टाइम बिताया, उसके बाद फिर से यहाँ पे रीटेस्ट किया तो मैं इस लेवल में एंट्री लिया। क्यों लिया? मैं आपको मेंशन करूँ क्योंकि इस लेवल में कंपनी कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, मतलब जितने माल बाकी था वो माल लेने के लिए आया था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कैंडल पैटर्न्स है, वो है हैमर कैंडल। तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना था और इस हैमर कैंडल का मतलब होते हैं और यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम के साथ आपको लग रहा है कि नेगेटिव वॉल्यूम, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे हुआ? ऊपर साइड में, इसका मतलब बायर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देकर इसको क्लोजिंग किया। अपर साइड में ओपन हुआ तो इसलिए रेड कैंडल बना। तो इसमें हमेशा रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब कंपनी में सेलर साइड में है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जो कैंडल्स बना वो एक हैमर जैसे कैंडल है। इस तरीके से अगर हैमर कैंडल दिखे तो आपको ये सोचना है कंपनी में दम है और पोटेंशियल है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए। तो आप कहेंगे सर क्या इसके ऊपर कोई स्विंग ट्रेडिंग बनेगा? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। तो इसके लिए अभी तक फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं एक मानसिक मार्किंग करके रखा हूँ। इस लेवल को टच करेगा उसके बाद एक शोल्डर मतलब कापर आप विथ हैंडल बटन्स बनाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँ तो यहाँ पे एक देखा जाए तो एक शोल्डर भी क्रिएट किया तो हेड एंड शोल्डर्स भी बन सकते हैं। तो जब तक ना बने तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एक अच्छा खासा कंपनी है और देखा जाए तो ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो इस कंपनी के जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का आरओसी एंड आरओई। कंपनी 1 रुपया भी कर्जा लेकर नहीं चल रहा है, सिर्फ 2 करोड़ का कर्जा है। 13,000 करोड़ का कंपनी का 2 करोड़ का कर्जा वो चुटकी में मिटा सकते हैं क्योंकि इसका हाथ में बहुत अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी है और रिजर्व भी है। कितना रिजर्व है? इस बार देखिए हाईएस्ट कंपनी का रिजर्व बना करीबन 1000 करोड़ के आसपास। तो जब जो कंपनी का एसेट भी अच्छा खासा है, रिजर्व भी अच्छा खासा है, कर्जा ना के बराबर है और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यूसली यहाँ पे रिप्रेजेंट बहुत शानदार लेवल्स में हो रहा है। तो इतने सारे चीज अगर पॉजिटिव में है तो वहां पे डरने का चिंता करने का जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स आपके लिए बेस्ट माना जाता है कि कोई भी कंपनीज में अगर इस तरीके से आपको ट्रेंड दिखे, इस तरीके से अगर परफॉर्मेंस दिखे तो आपको उस कंपनी के ऊपर सही टाइम मिल रहा है कि निवेश करने का। हाँ, आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी देखना है कि ऐसे नहीं कि किसी भी जगह पे बाइंग कर लिया, आप बाई करके होल्ड कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको कल ही बेचना है, आप 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं जब तक आपको प्रॉफिट ना मिले। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए भी सोचता हूँ और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के ऊपर रिसर्च ज़्यादा करके कर लेता हूँ। तो देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस लेवल में है। तो इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं कि कंपनी ने 1 साल में 21% का लॉस दिया। तो आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको फायदे के हिसाब से उठाना है। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कंपनी के ऊपर एक शानदार ट्रेड लेने के लिए। वो शानदार ट्रेड क्या है? मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा जो ट्रेड है वो है इस तरीके से ट्रेड। जो एक 20% का ट्रेड बना, वो ट्रेड किस तरीके से है? यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली जो कैंडल्स क्रिएट होता है उसका 20% का जो मतलब कंटिन्यूअसली जो कैंडल्स क्रिएट हुआ वो 20% के ऊपर होना चाहिए और उसको मार्किंग कर लेना और वो भी 200 डेज नीचे होना चाहिए, 200 डेज ईएमए के नीचे होना चाहिए। तभी इस तरीके से कैंडल्स वर्क करते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे गिरावट होने के बाद इस लेवल को जब टच करेगा तो मैं एंटी जरूर लूंगा और मैं आपको टेलीग्राम में भी मेंशन करूंगा कब एंटी हो रहा है। तो आप उस बेसिस में काम कर सकते हैं, सोच कर समझ कर काम कर सकते हैं। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी हायर साइड से अगर देखूं तो लोअर साइड तक तो कंपनी ऑलमोस्ट 50 to 54% का क्रैश हो चुके हैं। तो उस बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन करूँ तो इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है मगर इस कंपनी में दम है आगे जाकर बड़ा होने का। क्योंकि देखिए जितने सारे इंटीरियर्स डिजाइन, जितने सारे ऑफिसेज बन रहा है, लोगों का घर बन रहा है, तो सारे डिजाइन के लिए प्लाईवुड का जरूरत होते हैं। तो प्लाईवुड का जो डिमांड है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। तो उस बेसिस में इस कंपनी का भी ग्रोथ बढ़ेगा। तो देखिए इस इस कंपनी का जो आरओसी आरओई है ना वो बहुत शानदार और बेस्ट लेवल में है। कंपनी का कर्जा भी कम है, इनकम भी अच्छा खासा है। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी मेंशन करता है कि कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, ऐसे नहीं कि पहले सेल्स ज्यादा था इस बार कम हो गया। सेल्स के साथ साथ एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किए। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव में देखने को मिला। तो सारे पॉइंट यही मेंशन करते हैं कि कंपनी में एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। अगर रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कर्जा तो कम है और इस बार हाईएस्ट रिजर्व कंपनी ने ग्रोथ किया।
हाथ में फिक्स एसेट भी अच्छा खासा देखने को मिला और देखा जाए तो कंपनी के कैश फ्लो में कंपनी लगातार कैश फ्लो को मेंटेन किया। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ माल ही बेच रहा है, हाथ में कुछ पैसा ही नहीं आ रहा है, तो उस तरीके से कंपनी से दूर रहेगा। मगर यहाँ पे बेस्ट पॉइंट भी से देखने को मिला, तो इसके लिए आप जरूर फोकस रख सकते हैं। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट करके रखा है। जैसे एफएसडीएस और प्रोमोटर के हिसाब से सबको देखा जाए तो अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं। डीएस ने इस बार अच्छा खासा होल्डिंग्स इंक्रीज भी किया। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे तो ग्रीन पैनल में कुछ इस तरीके से चार्ट बना, तो मैं आपको मेंशन भी किया। तो यहाँ पे ट्रेड ट्रेड बन चुके हैं। वो ट्रेड किस तरीके से बना आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक शोल्डर्स, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर बना, और इसको मैं आपको मेंशन भी किया। इसका टारगेट अराउंड 25% तक मिल सकता है। जो इसका प्राइस है अराउंड 470 सॉरी 27, इस लेवल तक इसका टारगेट है। देखिए टारगेट मतलब ये टारगेट को मैं लेकर चल रहा हूँ, आप लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो आपके हाथ में है, क्योंकि डिसीजन आपका होना चाहिए। डिसीजन ऐसे नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाकर कल कल ब्लाइंडली निवेश कर देंगे, तो वो गलत होगा। तो आप रिसर्च करके काम करेंगे तो और भी आपका जो प्रॉफिट होने का चांसेस है वो और भी बढ़ जाएगा। तो रही बात लास्ट जो कंपनी के बारे में, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस के बारे में आज इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ, जब इन्फोसिस के ऊपर बैड न्यूज़ आया था तो बिग क्रैश देखने को मिला था। मैं तब उसी दिन आपको एक वीडियो बना के बताया था कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा एज ए स्विंग ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये मैं सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट कंपनी है। इसके ऊपर मैं जितना गिरे उतना ही मैं एवरेज करता रहता हूँ। हर 10% गिनने में मैं एवरेज करता हूँ। तो कितना करेक्शन हुआ और किस तरीके से रिटर्न दिया शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से करेक्शन क्यों हुआ उसके पीछे लॉजिक में समझाता हूँ। तब मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये भी बताया था कि इन्फोसिस सर और भी गिरेगा और भी मतलब गिरने वाला है। मैं तब भी आपको वीडियो बना के बोल रहा था कि इस इन्फोसिस यहाँ से रिवर्सल करेगा और एक बहुत शानदार रिवर्स करेगा। क्यों करेगा मैं आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से समझाऊंगा। उससे पहले भी बता दूं कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। अब अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस के ऊपर देखिए एक बिग डील हुआ, और किसके ऊपर, 2 बिलियन रुपीज का। और वो भी देखेंगे तो डील यहाँ पे मतलब 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे प्लेज किया गया, मतलब 5 साल के लिए यहाँ पे एक इन्फोसिस ने 2 बिलियन का यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट लिया। और वो भी किसके ऊपर आप देखेंगे तो चौंक जाओगे, जिसके लिए मुझे बेस्ट व्यू इस कंपनी के ऊपर मेरा जो भरोसा और भी बढ़ गया। वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। मतलब जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला है उसी के ऊपर कंपनी काम करने वाला है। तो और वो भी 2 बिलियन का यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर किया। तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। बाकी आपके अलग राय हो सकते हैं, तो मैं किसी के ऊपर डिबेट में नहीं जाऊंगा। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। अगर आपको सारे चीज समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज एक लाइक कर देना। आपका लाइक और आपका कमेंट्स, कुछ कमेंट्स है तो जरूर करिएगा, जो मैं हमेशा हर कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ। हाँ, कुछ गलत कमेंट्स कर दिया, मतलब जो कमेंट्स का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं देता हूँ। तो चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा इन्फोसिस में क्या हुआ। देखिए मैं आपको मेंशन किया था इस कैंडल में, जब यहाँ पे गैप डाउन में ओपन हुआ था एक नेगेटिव न्यूज़ आने के कारण, तो मैं आपको बताया था कि इसके ऊपर मैं एंट्री लेने वाला हूँ। क्यों एंट्री लेने वाला हूँ? मैं आपको वो भी मेंशन किया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पैटर्न जो क्रिएट हुआ वो है हैमर कैंडल पैटर्न। पहली बात हैमर कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था, और दूसरी बात हाई वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे पब्लिक ने डर कर माल बेचा और ऑपरेटर ने यहाँ पे जमकर बाइंग किया। तो आपको मैं ये भी मेंशन किया था मेरा टारगेट होगा इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप है इस गैप को वो इजीली फिलअप करेगा। तो अगर मैं इस एंट्री लेवल यहाँ से मैं पकड़ूँ तो एंट्री लेवल से मुझे टारगेट मिला, और वो भी 70 डेज में। इसका मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर कितना, 13% का। 13% का गेन कोई कम है क्या? तो 13% गेन 2 मंथ में कोई कम है क्या? तो इस यही चीज को सोचकर काम करना पड़ेगा। और मैं ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा माल नहीं बेचा, मैं होल्ड भी कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है 1593, क्योंकि मैं कुछ स्टेक यहाँ पे बेचा, मतलब कुछ इक्विटीज मैंने बेचा, और यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ इस लेवल तक टारगेट पाने के लिए, क्योंकि इस टारगेट तक वो जरूर अचीव करेगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ, जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखेगा। और मेरा टारगेट ऑब्वियसली 1593 तक रहेगा। आप कहेंगे सर क्या अभी एंट्री ले लूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टारगेट तो कुछ मिल सकता है।
देखिए रिस्की ज़ोन हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट 50% टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो यहाँ से रिवर्सल भी हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया है, तो बाकी मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो बाकी आपका जो डिसीजन उस हिसाब से काम करिए। अगर मुझे पूछेंगे कि सर इस लेवल में एंट्री लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एंट्री लेवल एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए ना है, और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ऑब्वियसली इस कंपनी बेस्ट है, तो उस हिसाब से जरूर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमिडियम लाइफ केयर। रेमिडियम लाइफ केयर के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। जो अनाउंसमेंट है कंपनी का बोनस, तो कंपनी 28 जुलाई को 9:5 बोनस रेशियो का बोनस देंगे। इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 9 शेयर यहाँ पे मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो आपके रिसर्च के हिसाब से जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।